हेलो छात्रों, हाय। क्या आप लोगों ने पिछले क्लास में मैथ्स को बनाया? जो मैंने समझाया था कि आपसे बना, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज मैं उससे आगे पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आगे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और बुक से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड। तो देखते हैं वो कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीजें हैं त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ये खंड क्या होता है। खंड क्या होता है? खंड मतलब किसी भी चीज का एक छोटा सा भाग को वो खंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम वृत्त ले लिए, इस वृत्त के इस छोटे से भाग को हम खंड कह सकते हैं, इस छोटे से भाग को, या ऊपर वाले भाग को भी एक खंड कह सकते हैं। हो सकता है कि इसकी जगह पे हम एक ऐसा भी बना दें, तो ये भी दो खंडों में विभाजित हो गया। जब दो भाग में कोई चीज विभाजित हो जाता है तो वैसी चीजों को दो या दो से अधिक भागों में, मान लेते हैं कोई चीज को हमने दो भाग में बांट दिया। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे चौक्स हैं जो एक एक चौक के टुकड़े हैं, तो ये क्या है? एक खंड हो गया एक चौक का। उसी तरह से खंड होता है। अब अगर हम बात करें त्रिज्यीय खंड, तो त्रिज्यीय खंड क्या है? वृत्त का वह क्षेत्र जो 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 दो त्रिज्याओं द्वारा दो खंडों में बटा हो। वृत्त का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं द्वारा दो खंडों में बटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जो क्या है? दो त्रिज्याओं के द्वारा ये क्या है? बटा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र हुआ, ये आपका त्रिज्यीय खंड हुआ। ये ऊपर वाला क्षेत्र भी आपका त्रिज्यीय खंड हुआ। और इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो थीटा कोण, थीटा कोण। अब यहाँ पे समझेंगे, ये जो आपका छोटा वाला हो गया भाग, इसको कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। इसको कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, जबकि ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको कभी कभी आप अलग अलग बुक्स में देख सकते हो, सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्टर, ठीक है। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अगर हम बात करें त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल की, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये सामान्यतः आपको लघु वृत्तखंड के लिए बोला गया है। किसके लिए? लघु वृत्तखंड के लिए। आप चाहो तो इसका दीर्घ भी निकाल सकते हो। तो दीर्घ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, दीर्घ त्रिज्यीय खंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे बड़े वाले वृत्त से इस छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे। क्या होगा? पाई स्क्वायर माइनस, सिंपल सी बात है। हम इसके बाद क्या करेंगे? ये लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये खंड का क्षेत्रफल, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमको निकालना हो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे जो जनरली है आपका लघु वृत्तखंड निकालने का फॉर्मूला है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है इसको निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमको ये ऊपर वाला क्षेत्र अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपल सी बात है कि जो बड़ा पूरा जो वृत्त में से अगर इसको हटा दे तो हमें ऊपर वाला क्षेत्र मिल जाएगा। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चंस है, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो।
सेंटीमीटर हो तथा दो त्रिज्याओं के बीच का कोण बीच का कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी क्या है, जिसकी त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और उनके बीच का जो दो त्रिज्याओं का, ये जो दो त्रिज्या है इनके बीच का हमें कोण दे दिया, मतलब थीटा दे दिया कितना डिग्री, 60 डिग्री। मतलब आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्या, थीटा दे दिया है 60 डिग्री, आर दे दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल निकाल सकते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहो तो पाई का मान रखो, नहीं तो मतलब आपके बुक्स के आंसर के अकॉर्डिंग होगा, आपको मन करे तो आप रख सकते हो 36 डिग्री बाई 360 इनटू पाई 6 इंटू 6, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो आर को 2 टाइम्स 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये से ये कर दिया, मतलब आपका जो आंसर आया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और पूछा जाता भी है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इसके खासकर फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभी हो सकता है त्रिज्या की जगह p बोल दे, एंगल थीटा की जगह p बोल दे, कुछ भी बोल सकता है और ये चेंज कर सकता है इसके फॉर्मूले को भी, लेकिन ये होगा वो सॉल्व करने पर भी वही आएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद एक आध क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से बना सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सारे लोग लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सर्कल सेगमेंट पढ़ते हैं। तो क्या होता है सेगमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वृत्तखंड, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड का मतलब भी जाहिर सी बात है कि वृत्त का ही एक खंड होगा, वृत्तखंड का मतलब है कि वृत्त का ही खंड होगा, लेकिन ये किस तरह का, ध्यान दीजिए, अभी अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो वृत्त वो त्रिज्याओं द्वारा दो भाग बट रहा, लेकिन अब जो है जीवा द्वारा, कॉर्ड द्वारा बटेगा, ये जो है जीवा, ठीक है, इस जीवा के द्वारा जब ये दो क्षेत्र बनता है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से जो क्षेत्र जो बटता है उसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। अब इसी में हो सकता है कि शॉर्टर सेगमेंट हो सकता है, मतलब लघु वृत्तखंड हो सकता है, दीर्घ वृत्तखंड हो सकता है। तो ऊपर वाला चूंकि बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला छोटा है तो ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे, अब इसमें आपका थीटा यहाँ भी होगा इस्तेमाल, थीटा, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये जो कॉर्ड बना, इस कॉर्ड के थ्रू इस सेंटर पे जो एंगल बना, इस सेंटर पे जो एंगल बना, ठीक है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल निकालने के लिए, और कुछ और भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। ये हमारी त्रिज्याएं हैं, ये हमारा सेंटर, तो चलिए निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा के वैल्यू की जरूरत होगी, तो आप लोगों ने अगर ट्रिक को पढ़ा हो तो ये आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2,
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो क्षेत्र हुआ, ठीक है, इस क्षेत्र में अब मतलब ये जो आपका जो वृत्तखंड हुआ, इसको निकालने के लिए आपको साइन थीटा की जरूरत है, जिसके मान हमने नीचे लिख दिए, उसके वैल्यूज को हमने नीचे लिख दिया है ताकि आपको आसानी से ये बन जाए। अब कभी भी ध्यान दीजिए, इसी को कभी कभी कहता है लघु वृत्तखंड। क्या कहता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कभी कभी इसी को कहता है संगत वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का भी क्षेत्र। तो सारे के फॉर्मूले एक ही हैं, बस नाम अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी दीर्घ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर से समझिए दोस्तों, क्या करना है? इस बड़े वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो हमें ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टर्म्स में फॉर्मूले पूछे जाते हैं और sin थीटा के वैल्यू तो अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर्स पे कि चैप्टर हमारे लिए क्या करता है। चलिए, क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। तो देखिए ये वृत्त, ठीक है, वृत्त की एक जीवा और एक केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। ठीक है, हमें त्रिज्या दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इस छोटे वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालनी है। कैसे निकलेगा? आसान बात है, अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या है? अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, r² पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू। r का वैल्यू हमारे पास पता है 7 का स्क्वायर रख देते हैं। पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 इंटू थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया गया है और ये 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, आपको 49, क्योंकि आपको पता है कि ये 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 7 है तो 7 3 तक कितना हो जाएगा? 21। 11 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने बताया है √3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओहो, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना था 49। अब जब हम इसको करेंगे तो 11/21 माइनस √3/4। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 49 इंटू 84 आ जाएगा एलसीएम, ये 44 माइनस 21 √3। अगर हम देखें तो ये 7 से भी डिवाइड होगा दोस्तों, 7 से डिवाइड होगा तो कितने? 12 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में। अभी किसी से डिविजिबल नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 इंटू 44 माइनस 21 √3 बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। हो सकता है आप चाहो तो यहाँ पे √3 का वैल्यू रख के इसको और भी सिंपल फॉर्म में ले सकते हो और भी इसको सिंपल किया जा सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? त्रिज्यीय खंड सीखा और वृत्तखंड सीखा। हम लोगों ने त्रिज्यीय खंड सीखा और वृत्तखंड सीखा। त्रिज्यीय खंड में हम लोगों ने सीखा कि त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को निकाला कैसे जाता है,
वृत्तखंड में हमने सीखा कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाला कैसे जाता है। अब हम अपने पुस्तकों का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको बनाने में तकलीफ ना हो। आप वीडियो को पॉज करके जहां पे लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी जो चैप्टर नंबर है 12.1। सॉरी पिछले दिनों हम शायद चैप्टर नंबर 10 बोल दिए थे, वो 10 चैप्टर नहीं है बल्कि 12 नंबर चैप्टर है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, तो हम उसको गौर करेंगे। मैं अपना एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और मैं देखता हूं कितनी चीजें हैं। तो हाँ 12.1 का अगर आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि दो वृत्त है, ये दो वृत्त है और दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या बोल रही है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं ये 19 सेंटीमीटर और एक और सर्कल है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, पहले नहीं बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा। अब क्या कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि जो है, ठीक है छात्रों, तो बड़े वृत्त की जो परिधि है आपके दोनों छोटे, इन दोनों छोटे वृत्त की जो परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों छोटे वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, तो हम इन दोनों की मान लेते हैं कि ये आपका R1 है या आपका R2 है। तो चलिए इन दोनों की परिधि क्या होगी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या 2 पाई, बिल्कुल ले सकते हैं, R1 प्लस R2। और ये बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R, क्या होगी 2 पाई R, 2 पाई R। तो हम ध्यान से देखेंगे ये 2 पाई R जो है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू आपको पता है 19 सेंटीमीटर प्लस ये 9 सेंटीमीटर, अगर दोनों को सम करें तो ये 38 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें मिल गया कि जो बड़ा वाला हमें वृत्त चाहिए, जो बड़ा वाला वृत्त चाहिए, उन दोनों वृत्त की जो परिधियों का जो योग है इस त्रिज्या वाले जो परिधि होगी उसके योग के बराबर होगी। कोई दिक्कत ना समझ में आया तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी चैप्टर का, ध्यान देंगे वो कैसे बने। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब अभी भी वही बोल रहा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक की 8 सेंटीमीटर है और दूसरी की 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के बराबर हो। कह रहा है एक ऐसा वृत्त चाहिए जिनका जो क्षेत्रफल हो ना इन दोनों वृत्त के जोड़ के बराबर हो, हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, मान लेते हैं बड़ा R। अब क्या कर रहा है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या करा है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब ये R1 और ये R2 है, तो इसका क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने बड़े वाले वृत्त को बड़ा R माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं पाई बड़ा R का स्क्वायर इनटू इन दोनों से आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट आएगा ना,
ध्यान दीजिए, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आएगा। r1 हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर, r2 कितना है 6, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब 64 और 36 को जब जोड़ेंगे 64 और 36 तो यहाँ पे कितना आ जाता है 100, सो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप चाहे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि यह क्वेश्चंस कहता क्या है, क्वेश्चन समझना क्या है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफें आएंगी क्वेश्चंस को बनाने में, समझने में। तो छात्रों आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा अपने बोर्ड पे। हम नए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ध्यान देते हैं। हमें क्या निकालना है कि जितने भी लिखे हुए गोल्ड वाले एरिया, रेड वाले एरिया, ब्लू वाला, ब्लैक वाला और व्हाइट वाला, जितने भी एरिया हैं सबको सेपरेट सेपरेट हमें अलग करके निकालना है। इसके लिए हमें क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया कि गोल्ड वाला जो एरिया है ना, इसका जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है, गोल्ड वाले का डायमीटर 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक बारी कितना बढ़ रहा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और इस तरीके से प्रत्येक बार बढ़ रहा है। मतलब इसका जो रेडियस है बार बार 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दे लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, सभी का एरिया निकालना है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका और इसका, सभी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 21/2 = 10.5 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसा करो, नहीं तो नहीं भी करो। अब ये सिंपल सी बात है, ये हमें बस एक वृत्त दिख रहा है छोटा सा, बस ये हमें क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समझ में आ रहा है जी, अच्छी बात है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों पाई r² होता है। तो चूंकि हम वृत्त का तो निकाल नहीं रहे, हम तो गोल्ड वाले क्षेत्र का निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है पाई r²। पाई का वैल्यू 22/7 आपको मिला हुआ है और r का वैल्यू कितना है 21/2, जिसको हम 21/2 लिख सकते हैं। अब ये 7 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये से 11 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 21 × 63। जब 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 11 × 33, 11 × 6 = 66 × 69/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें क्या मिल गया, हमें इस गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल गया। मन करे तो आप इसे घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में आपको पता है कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या मिलकर के एक बड़ी त्रिज्या बन गई। तो हम लिखते हैं क्या, रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, इसे हम लोग मान लेते हैं बराबर, कितना हो जाएगा 10.5 प्लस ये 10.5 बढ़ गया ना, तो 10.5 ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की कितना हो गया त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो अब हमको अगर क्षेत्रफल निकालना हो इस वाले क्षेत्र का, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल में हमें क्या नहीं, एक वृत्ताकार छल्ला आपको दिख रहा है, ये आपका एक वृत्ताकार छल्ला दिख रहा है, जिसके लिए हमने क्या बोला था, किस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अगर इस छोटे वाले को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा कि भाई कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे पाई 12r² माइनस छोटा r²। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम बारी बारी से करते जाएं, अगर हम बारी बारी से एक बार इसका निकाले, फिर बड़ा R ये वाला हो जाएगा ब्लू के लिए, फिर बड़ा R हो जाएगा तुम्हारे लिए ब्लैक के लिए, फिर व्हाइट के लिए। और इस तरीके से वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल आप बार बार करके निकाल सकते हो, अलग अलग क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशंस आपको लेट हो, प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में, तो अगली बार कमेंट कीजिएगा।
और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी कोच एक्सप्रेस को, और हो जाइएगा सवार हर बार नॉलेज के द्वार जाने के लिए। हम आपसे मिलेंगे फिर अगले क्लास में इसी समय पे। तो नोट करें, आगे चैप्टर्स बनाएं, कंटिन्यू करें। 12.1 चैप्टर, हम 12.2 चैप्टर्स के लिए भी आपको कुछ टॉपिक्स दे चुके हैं, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, तो उसको भी आप बनाएं। आज के लिए ख्याल रखें अपने आप को और स्टडी से अपडेट रहें। बाय।